नमस्कार साथियों, मैं एस के दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से इंग्लिश बाय एस के दम्बीवाल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जी नमस्कार जी। देखिए, हमने इससे पहले जो है ब्लैक बुक सीरीज स्टार्ट की थी और उसका पार्ट 1 हम दोस्त यहां पर कर चुके हैं। आपके जबरदस्त रेस्पॉन्स को देखते हुए हमने यहां पर सेकंड पार्ट लाने का डिसीजन लिया है। मतलब कि आज हम उससे आगे के वर्ड सीखेंगे। सीखेंगे मतलब दिमाग में छापेंगे। सीखना मतलब रटना नहीं बाबू, दिमाग में छापना है। बोले कैसे? देसी जुगाड़ मेथड के थ्रू ही है। और उसी मेथड के थ्रू, जिस मेथड के थ्रू हमने वोकेबलरी आपके पहले भी काफी सारी तैयार की है, उस उसी मेथड के थ्रू जिसके थ्रू हमारी तीनों के तीनों अंग्रेजी का देसी जुगाड़ की बुक चला करती है मार्केट के अंदर। ये तो जरा गौर से देखिएगा। साउंड अगर ठीक है तो आप अपना कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल ओके है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, बहुत मस्त। अरे ठीक है जी, अब चलते हैं जी। ब्लैक बुक वाला बैच आपका ये, और ब्लैक बुक सीरीज की बात कर रहे हैं। सिनोनिम्स का टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। सिनोनिम्स के चैप्टर के अंदर हमने आपको पहले पार्ट के अंदर 20 वर्ड सिखाए। सिखाना मतलब दिमाग में छापना बाबू, ध्यान रखिएगा ये। अब देखिए, ये वर्ड है आपके पास में। सिनोनिम्स का जो चैप्टर था ना, क्या पीछे वाले वर्ड आपको याद है सारे? जरा कमेंट करिए जी, अपना अपना ही है। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल सही है जी। है मैंने कहा पीछे वाले वर्ड अगर आपको याद है तो क्या मैं एक दो वर्ड पूछ लूं आपसे? अरे जरा देखिएगा। पहला वर्ड लिखा है अबंडेंट, और अबंडेंट का मीनिंग क्या था बाबा? जरा अपना अपना कमेंट कर दीजिए। सुंदर सुंदर। ये अबंडेंट का मीनिंग था प्रचुर। लिंक कैसे किए थे? एक बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, यानी कि प्रचुर मात्रा में। ये और पीएम कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए। ऐसे हमने याद किया था। अरे अबंधन यानी बंधा हुआ नहीं है, मतलब कि छोड़ देना, त्याग देना। उसके बाद देखिएगा बैरन कैसे याद किए थे? बिना रेन के, बिना बारिश के भूमि क्या बन जाती है? बंजर बन जाती है। इसका अर्थ यही निकलता है, बंजर। ये डिलीजेंट यानी कि मेहनती। कैसे याद किए थे? दिल्ली के जेंट्स। उसके बाद देखिएगा कुछ हमने ये भी याद किया था। ल्यूसिड का मतलब क्या था? क्लियर। मियग्र यानी क्या था? अल्प। ऑब्सिन यानी अश्लील। पहले से यानी खतरनाक। प्रूडेंट यानी समझदार, बुद्धिमान, विवेकी। है याद करवाने के तरीके मैंने आपको पिछली क्लास में याद कर दिए थे। अब देखो जी, ये कॉर्डियल क्या था? इसका दोस्ताना, फ्रेंडली। कैसे याद करते? कर डायल कर। अरे ज्यादा फोन डायल किसको करते हैं? जिसके साथ हमारा रिलेशन कैसा होता है? फ्रेंडली होता है। और इसका अर्थ यही निकलता है, फ्रेंडली है। इसका अर्थ क्या निकलता है? ज्ञानी, विद्वान। ये लिंक कैसे कहते हैं? अरे इंजीनियर तुम्हें क्या देते हुए नजर आते हैं? ज्ञान देते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं? ज्ञानी। उसके बाद देखिएगा जेन्युइन, इजी वर्ता है, असली है। इंसोलेंट को कैसे कह दीजिए? इंसल्ट से लिंक कहते हैं हम। यो आपके मान लो कोई हर जगह इंसल्ट कर दे, बड़ा सभ्य आदमी है यार तो ये, बड़ा इनडिसेंट है ये। इसका अर्थ यही निकलता है, मैंने कहा असभ्य, रूट के सेंस में ही है। मिट्टी डाल दिया था भाई साहब, कहाँ? वो गेट के पास बदबू आ रही थी। बदबू क्या हुई थी? कम हो गई थी दोस्त। ये इसका अर्थ यही निकलता है, कम करना। ये लिखा परस्यूट, कैसे कहते? राजी करना। और इसका क्या था? ट्रांसपेरेंट ड्रेस से। इसको कैसे कहते हैं? प्रसादी से। इसको कैसे कहते हैं? ट्रांसपेरेंट ड्रेस, बिल्कुल पारदर्शी, क्लियर है। और इसका, अरे टर्बो से लिंक किए थे। टर्बो चलता हो घर के पास में, अशांति रहेगी। इसका अर्थ यही निकलता है, अशांति। ओक्वर्ड, बेडंगा, इजिता। पता नहीं दाऊद दुबई में है कि पाकिस्तान में है, ये भी अभी डाउट ही बना हुआ है, यानी डाउटफुल वाला मामला ही है। इसका अर्थ यही निकलता है, डाउटफुल। ये वर्ड देखिएगा आपके पास में ब्लैक बुक सीरीज का 21 नंबर का वर्ड देखिएगा दोस्त, लिखा हुआ है इसेंट्रिक। अर्थ निकलता है सन की, विचित्र। लिंक कैसे करोगे? अरे लिंक हम कर देंगे, छापेंगे दिमाग में। देखिए जाइएगा, ये देखिएगा। ये मैंने कहा एक, एक यानी कि जी एक ही। सेंटर यानी कि सेंटर। कहते हैं कि जिस आदमी का दिमाग एक सेंटर में नहीं रहता है ना, वो होता है दोस्त कैसा? अरे सनकी होता है, विचित्र होता है। इसका अर्थ यही निकलता है, सनकी, जिसकी आदतें बड़ी विचित्र हो, एक सेंटर में दिमाग नहीं रहता उसका। ये इसका अर्थ यही निकलता है, सनकी टाइप का, विचित्र एक तरह से। ये वर्ड आपके पास देखिएगा हम्बल। अच्छा ये वर्ड देखो, थोड़ा इजी है ये, तो कई बड़े ऐसे होंगे जो इजी भी आएंगे। ये बुक में दिए हुए हैं, उसी के थ्रू हम चल रहे हैं, सीरीज के थ्रू। ये कहते नहीं भाई, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आपसे, ये विनम्र निवेदन है। सुना है नहीं हम्बल रिक्वेस्ट? ये हम्बल वर्ड वही है, यानी कि विनम्र। एक अच्छा वर्ड आ रहा है यहां पर, कौन सा है? एरोगेंट। एरोगेंट वर्ड भी हमारा सुना हुआ, घमंडी के सेंस में। ये वर्ड है आपके पास में इम्पेकेबल। अब अच्छा वर्ड आया है जी, ये त्रुटिहीन, यानी कोई कमी ना होना, कह सकते हैं कोई कमी ना होना, पक्का होना जी एक तरीके से। तो बोले लिंक कैसे करोगे? वो कह रहा है कि भाई आई, यानी कि जी आई, मैं, यानी कि आई एम,
कैसा हूं? पक्का हूं। वो कह रहा है कि भाई आई एम पक्का, मैं पक्का हूं, कच्चा नहीं हूं। और पक्का जो आदमी होता है ना, उसे कोई कमी नहीं होती है, परफेक्ट होता है वो। ये इसका अर्थ यही निकलता है, परफेक्ट है मतलब फाल्टलेस, यानी कि त्रुटिहीन है। वर्ड है आपके पास मोरोज। बाबा मोरोज का अर्थ निकलता है दुखी होना, उदास होना। अरे तो लिंक कैसे करोगे? लिंक बाद में करना। बोले ऐसा क्यों? अरे पहले ये याद कर लो, दो वर्ड और दिए हुए हैं, ग्लूमी सुलैन। एग्जाम में बार बार रिपीट करता है ये। बोले कि कैसे याद करें? अरे ऐसे याद कर लो ना। कैसे? ग्लूमी यानी गुलामी, और गुलामी में आदमी जब जीता है तो कैसा रहता है? दुखी दुखी रहता है। इसका अर्थ यही निकलता है, दुखी होना, उदास होना। वर्ड है आपके पास सुलन। कैसे करोगे? सूली से कर दो। अरे जब सूली पर चढ़ाया गया था ईसा मसीह को, हम सब क्या हुए थे? बड़े दुखी हुए थे, उदास हुए थे। इसका अर्थ यही निकलता है, दुखी होना, उदास होना। बोले कि सर मेन वर्ड को तो पढ़ाइए। अरे पढ़ाएंगे, जरा सब्र तो रखो। सब्र का फल मीठा होता है, गौर से देखिएगा। मैंने कहा मोरोज का अर्थ निकलता है उदास होना, दुखी होना। बोले कि लिंक कैसे करें? मान लो कोई लड़की है जी, लड़की ने आपको मिलने के लिए बुलाया गार्डन के अंदर। 10 बजे से बैठी है बेचारी, आप 1 बजे पहुंचे। 1 बजे पहुंचे, पता चला कि जी जिसको रोज देना था, यानी उस लड़की को जो रोज देना था, गुलाब का फूल देना था, आपने क्या किया? वो रोज किसी और को जाकर दे दिया। पता लड़की क्या कहेगी? मोह को तो दिया नहीं, और गुलाब का फूल उसको जाकर दे दिया। तो लड़की क्या होगी? उदास तो होगी, दुखी तो होगी। इसका अर्थ यही निकलता है, दुखी होना, उदास होना। मोह को तो दिया नहीं रोज का गुलाब का फूल, और उसको जाकर दे दिया, तो मेरे भाई दुखी तो होगी। तो इसका अर्थ निकलता है दुखी होना, उदास होना। ऑब्स्टिनेट यानी क्या होता है? जिद्दी, हट्टे टाइप का। बोले कि लिंक कैसे करें? तो कई बार आप देखते हैं घर के अंदर क्या होता है ये, कि छोटा जो बच्चा होता है ना, ये बड़ा जिद्दी टाइप का होता है। ये इतना जिद्दी होता है कि मम्मी से जिद कर लेता है कभी कभी। बोले कि मम्मी मम्मी, बोले कि क्या? अब से भाई, अब से मैं तो 3 रोटी खाऊंगा। अरे कि तेरे से 1 रोटी खाई ना 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 ना। अब से देखना एक बार, अब यानी होता है अब, से यानी होता है से, 3 का मतलब होता है 3, 8 का मतलब होता है खाना। कि मम्मी मैं तो अब से है ना 3 रोटी खाऊंगा। अरे भाई इतने जिद्दी आदमी? बोले हाँ 3 ही खाऊंगा। इसका अर्थ यही निकलता है, जिद्दी टाइप का, हट्टी टाइप का। ये वर्ड है आपके पास में लिखा हुआ है यहां पर 25, लेकिन देखो जी एक वर्ड और देख लेते हैं यहां से। ये बोलोगे जी कौन सा? स्टबबोर्न। बहुत अच्छा वर्ड है ये, कैसे याद करोगे? देखो जी, ये मेरे भाई उसकी उम्र हो गई 25 साल है, जब से पैदा हुआ है ना। देखो बोर्न यानी कि जन्म, पैदा होना। जब से पैदा हुआ घर में एक ही चीज रट लगाया रहता, मम्मी मम्मी किस में नहाऊंगा? टब में नहाऊंगा। अरे घर वाले थे तेरी उम्र तो हो गई 25 साल, नहीं सबको यही बोलता है, मम्मी मम्मी टब में नहाऊंगा। जब से जन्म हुआ है ना तब से ये कहता मम्मी मम्मी टब में नहाऊंगा। तो ये जिद्दी टाइप का ही तो होगा। इसका अर्थ यही निकलता है, जिद्दी या हट्टी। वर्ड है यहां पर आपके पास 25। ये इसेंट्रिक, बताइए जी क्या मीनिंग था इसका? ये बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली सही है दोस्त। ये इसका अर्थ निकलता है विचित्र, सनकी टाइप का, जिसके आदतें बड़ी विचित्र हो। लिंक कैसे किया था? जिसका दिमाग एक सेंटर में नहीं रहता है ना, उसकी आदतें भी बड़ी विचित्र होती है दोस्त। ये इसका अर्थ यही निकलता, विचित्र, सनकी टाइप का एक तरह से। ये उसके बाद देखिए हम्बल, कहते नहीं है भाई मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आपसे, यानी कि विनम्र निवेदन है। इसका अर्थ यही निकलता है, विनम्र यानी कि हम्बल। वर्ड है 23, आई एम पक्का। ये कह रहा है कि भाई मैं पक्का हूं, मैं कच्चा नहीं हूं जी, मैं पक्का हूं। और पक्का जो होता है ना, उसमें कोई दोष नहीं होता, कोई कमी नहीं होती, यानी कि त्रुटिहीन, परफेक्ट एक तरीके से। है मोरोज। कैसे याद करोगे? रोज के थ्रू याद कर लो जी। रोज का मतलब गुलाब का फूल। मोह को तो दिया नहीं और इसको जाकर दे दिया रोज गुलाब का फूल। तो लड़की क्या हुई थी? दुखी हो गई थी, उदास हो गई थी। इसका अर्थ यही निकलता है, दुखी होना, उदास होना। 2 वर्ड और याद करवाए थे मैंने, ये बताया कौन से? ये कौन से वर्ड? ग्लूमी, याद है? अरे ग्लूमी और साउंड ऑफ गुलामी। और गुलामी में जब कोई आदमी जीता है तो बड़ा दुखी रहता है, उदास रहता है। एक वर्ड और याद किया था दोस्त, ये वर्ड कौन सा था? सोलन। कैसे याद किया था? सूली पर चढ़ा दिया था। किसको? ईसा मसीह को। हम सब क्या हुए थे? दुखी हुए थे मेरे भाई। इसका अर्थ यही निकलता है, दुखी होना, उदास होना। वर्ड है ऑब्स्टिनेट। अब से मम्मी 3 रोटी खाऊंगा। और तेरे से 1 नहीं खाई जा रही, मम्मी 3 रोटी खाऊंगा, अब से 3 खाऊंगा। तो बच्चा कैसा होगा? बड़ा जिद्दी टाइप का होगा, हट्टे टाइप का होगा। इसका अर्थ यही निकलता है, हट्टे या जिद्दी है। अच्छा यहाँ एक वर्ड और तैयार कर दिया हमने, बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना। ये सारे छापूंगा दिमाग में, बस धीरे धीरे देखते जाइए आप। ये स्टबबोर्न का मतलब होता है जिद्दी टाइप का, हट्टी टाइप का। ये बोलेगे लिंक कैसे करे?
देखो जी, वो सारे घर वालों को एक ही बात बोलता, जब से जन्म हुआ नहीं है, 25 साल का हो गया, मम्मी नहाऊंगा तो टब में नहाऊंगा। इतना जिद्दी आदमी है वो। इसका अर्थ यही निकलता, जिद्दी या हट्टी है। वर्ड है ऑपुलेंट और अर्थ निकलता अमीर, धनी। बोले कि जी लिंक कैसे करें? देखो जी, लिंक इसको दो तरीके से कर सकते हैं। ये सर आपका फाउंडेशन बैच कहाँ चलता? देखो जी, हमारा फाउंडेशन बैच जो है ना, ये वो अभी जो हमारी ब्रांच है श्योर60 की, वो लगभग 6 ब्रांच हमारे पास में है। समाल का ब्रांच पर 28 अगस्त से बैच आ रहा है जी। ये फाउंडेशन का बैच, ये जबरदस्त मजा आता है पढ़ाने के अंदर ये। और बच्चों का जो इंप्रूवमेंट है ना, वो एक अलग ही लेवल का है दोस्ती, ये अलग ही लेवल का एक तरीके से। ये फाउंडेशन बैच जो है 28 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है एक तरह से। ये क्या कह रहे हैं, कोई कॉन्टेक्ट नंबर है जी, 999165 आप इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं जी, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्योंकि हमने अब सिस्टम थोड़ा ऐसा कर दिया कि रजिस्ट्रेशन करवाकर उन्हीं बच्चों का हम एडमिशन लिया करते हैं नॉर्मली। अभी 28 अगस्त से बैच आ रहा है। अभी जो बैच आया था जो क्या बोलते हैं इसको, 18 तारीख वाला बैच, ये वो बैच की सीट पूरी फुल हो चुकी है, कैंपस पूरा फुल हो चुका है। हम हर बैच के अंदर अपना एक अलग कैंपस खोल दिया करते हैं दोस्ती, और इस बार फिर एक नया कैंपस, नई बिल्डिंग देखने को मिलेगी। ये ठीक है, चलते हैं आगे। ये वर्ड लिखा है ऑपुलेंट, अर्थ क्या निकलता है, धनी या अमीर। बोले कि जी लिंक कैसे करें? तो देखो ऐसे कर लो, ये ओप्पो यानी कि ओप्पो, लेना यानी कि लेना। अरे ओप्पो का फोन कौन लेता है? जो अमीर होता वही तो लेता है, और इसका अर्थ यही निकलता है, अमीर, धनी, रिच। मैंने कहा ओप्पो का फोन कौन लेता है, धनी या अमीर। अभी हमारे फाउंडेशन बैच के अंदर जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा था साइनो एंटो का, जो कि हम हमारी बुक खुद की जो है साइनो एंटो की है, एडीएम फ्रेजेस के 1 वर्ड की, तो किसी बच्चे ने कमेंट किया कि सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो जरा सुनिएगा उस बच्चे का कमेंट। ये देखो, ये हमने अभी याद कैसे किया कि ओप्पो का फोन, ये अरे बाबा कौन लेता है? जो अमीर होता है, धनी होता है, वही लेता है। ये मैंने कहा, उस बच्चे ने कहा सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, ओप्पल यानी एप्पल, और एप्पल का फोन कौन लेता है? जो धनी होता है, अमीर होता है। मैंने बिल्कुल सही है यार, ये इसका अर्थ यही निकलता है, धनी या अमीर। ये वर्ड है आपके पास ट्रैंक्विल, अर्थ निकलता है शांत। अब बोले कि जी लिंक कैसे करें? देखो जी, लिंक करने के लिए देसी जुगाड़ वाला आपके सामने खड़ा है, और गौर से समझिएगा मेरे दोस्त। मान लीजिए किसी दिन कोई शेर है जी, ये टाइगर मान लेते हैं। ये टाइगर क्या है कि जंगल से, सॉरी यूं कह सकते हैं, जंगल से निकलकर सिटी में चला गया, गांव में चला गया, और चारों तरफ अगर शेर आया। वन के अधिकारियों को किसी ने कॉल कर दिया, बोले कि जी ऐसा ऐसा मामला। वन के अधिकारी आते हैं, पता क्या करते हैं? एक इंजेक्शन लगा देते हैं दोस्त। ये बताओ कौन सा लगाते हैं? वो इंजेक्शन सुनिएगा, ये ट्रैंक्विल यानी कि ट्रैंक्विलाइजर। और वो जो ट्रैंक्विलाइजर जो इंजेक्शन लगाते हैं ना, उससे वो जो जानवर होते हैं वो क्या होते हैं? शांत हो जाते हैं। ये और इसका अर्थ यही निकलता है, शांत। ये वर्ड है आपके पास में एक बार फिर लिखा हुआ है विजिलेंट। विजिलेंट का अर्थ निकलता बिल्कुल सावधान, सतर्क रहना। कहते नहीं है विजिलेंस की जो टीम आती है, ये विजिलेंस की टीम, जैसे बिजली वाले आते हैं विजिलेंस की टीम, हर कोई क्या रहता है? उससे सावधान सतर्क रहता है। और कहीं देख ना ले बिजली चोरी करते हुए, तो देखिएगा। मैंने कहा ना विजिलेंट यानी कि विजिलेंस। और विजिलेंस की जो टीम आती है दोस्त, वो क्या बिल्कुल उससे हर कोई क्या रहता है? सावधान सतर्क रहता है। वैसे एसएससी के थ्रू जब आप जॉब लगेंगे तो एक पोस्ट ऐसी भी आती है, एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो कौन सा? सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये और मैंने कहा उसमें भी पोस्ट आती है असिस्टेंट के तौर पर। ये वो विजिलेंस यानी कि, और विजिलेंस से हर कोई क्या रहता है? सावधान सतर्क रहता है। तो विजिलेंट वर्ड से ही कौन सा बना है? सॉरी, विजिलेंट से ही विजिलेंस ही है। आपके पास लिखा है अफिलिएंट, और अर्थ निकलता है जिसका धनी या अमीर के सेंस में कह सकते हैं। ये लिंक कैसे करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये तो देखिएगा गौर करके। ये मैंने कहा इसको यहां से कर लेते हैं। ये फ्लुएंट यानी क्या होता है? धारा प्रवाह, बहुत फर्राटेदार है एक तरह से। ये और कहते हैं कि जिसको धारा प्रवाह, फर्राटेदार, फ्लुएंटली इंग्लिश अगर बोलना आती हो ना, यकीन मानिए वो कोचिंग करवा के वैसे ही क्या हो सकता है? अमीर हो सकता है, धनी बन सकता है एक तरीके से। ये तो देखिएगा एक बार, ये फ्लुएंट यानी क्या होता है? धारा प्रवाह, यानी कह सकते हैं बिल्कुल फुल स्पीड से। और जिसको फर्राटेदार, अगर फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना आती है तो जाहिर सी बात है वो वैसे ही कोचिंग करवा के एक तरह से क्या बन सकता है? अमीर बन सकता है, धनी बन सकता है। इसका अर्थ यही निकलता है, रिच, वेल्थी यानी कि धनी। ये वर्ड है आपके पास अपेरेंट, और अपेरेंट का अर्थ निकलता बिल्कुल स्पष्ट। देखो वर्ड की इंपॉर्टेंस इतनी है कि साइनो एंटो में तो ये पूछता है, इस वर्ड को एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी पूछा जा चुका है, और इसका अर्थ निकलता बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा,
वर्ड का नाम है कौन सा? ऑब्वियस। कहते नहीं कभी कभार कि यार ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियसली बात मतलब कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक तरह से ये, तो जो ऑब्वियसली वर्ड है वो इसी से बना है ये। अब बात आती है यहां से अपेरेंट की, ये और इसका अर्थ निकलता है स्पष्ट ये। और लिंक कैसे करेंगे जरा गौर से सुनिएगा दोस्त, ये वर्ड लिखा आपके पास में आप, यानी कि जी आप, ये पेरेंट यानी कि पेरेंट्स, और कहते हैं कि आपको पेरेंट्स से हमेशा कैसी बात करनी चाहिए? बिल्कुल स्पष्ट बात करनी चाहिए, कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए, और इसका अर्थ यही निकलता है बिल्कुल स्पष्ट यानी कि ऑब्वियस। ये वर्ड है आपके पास में यहां पर टोटल कितने? 30। अब लिंक कैसे किया जरा गौर करके सुनिएगा। ये 26 नंबर पर जो वर्ड लिखा है ऑपुलेंट, ये इसका मीनिंग क्या निकलता है? अमीर, धनी के सेंस में ये। और लिंक कैसे किए जरा गौर से सुनिएगा। दो प्रकार से हमने लिंक किया दोस्त यहां पर। एक लिंक हमने किया कि यहां से ओप्पो यानी ओप्पो लेना ही नहीं लेता, तो ओप्पो का फोन जनरली कौन लेता है? ये जो अमीर होता है, धनी होता है। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा ये हो सकता है कि ओपल यानी कि एप्पल, और एप्पल का फोन जनरली कौन लेता है? जो धनी होता है, अमीर होता है। और इसका दोस्त अर्थ यही निकलता है धनी या अमीर। ये मैंने कहा ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल यानी कि ट्रैंक्विलाइजर। जनरली जो ट्रैंक्विलाइजर जो इंजेक्शन लगाते हैं ना, उससे जानवर क्या होता है? शांत हो जाता है ये, और इसका अर्थ यही निकलता है शांति है। वर्ड है आपके पास विजिलेंट। कैसे याद किए थे? विजिलेंस की टीम से हर कोई क्या रहता है? सावधान सतर्क रहता है। इसका अर्थ यही निकलता है सावधान सतर्क। वर्ड है अफिलियंट, इसका अर्थ निकलता है अमीर के सेंस में, धनी के सेंस में। और इस वर्ड से एक वर्ड और बनेगा, वो भी एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होता है दोस्ती। ये हमने इसका लिंक कैसे किया कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको यानी फर्राटेदार, ये फ्लुएंटली यानी कि दारा परवा, फर्राटेदार दारा परवा इंग्लिश बोलने आती हो। मैंने कहा ऐसे कोचिंग खोलकर और कोच कर करके यानी कि पढ़ा पढ़ा के बच्चों क्या बन सकता है? अमीर बन सकता है। और इसका अर्थ यही निकलता है अमीर या धनी के सेंस में। वर्ड है आपके पास दोस्त कौन सा? अपेरेंट, जिसका अर्थ क्या निकलता है? बिल्कुल स्पष्ट, प्रत्येक से एक तरीके से। लिंक कैसे करोगे? देखो जी यहां से कर दो। ये आपको पेरेंट्स से हमेशा कैसी बात करनी चाहिए? बिल्कुल स्पष्ट करनी चाहिए, मतलब कुछ भी छिपाना नहीं एक तरीके से। ये कम्युनिकेशन गैप जहां जहां होगा यकीन मानिए वहां वहां दिक्कतें होगी। ये तो इसका अर्थ ये है कि आपको पेरेंट्स से हमेशा बात कैसे करनी चाहिए? बिल्कुल स्पष्ट करनी चाहिए। यहीं पर कई बच्चे गलती कर जाते हैं, ना इधर का रहता ना उधर का रहता है। ये कभी कभार आपने देखा होगा, जनरली क्या होता है, स्टूडेंट जो होता है वो इतनी टेंशन ले लेता है जितनी कि एक्चुअल में घर वाले नहीं लेते हैं ये। और यकीन मानिए हर घर वाले, हर किसी के घर वाले जो है वो यही चाहते हैं कि उनकी संतान आगे बढ़े दोस्त। ये और यहां स्टूडेंट क्या गलती करता है मैं आपको बता दूं एक बार। वो टेंशन लेने लगता है कि पता नहीं पापा कैसे कमा रहे होंगे, पापा कैसे पैसे दे रहे होंगे, मैं इनका इतना खर्च कर रहा हूं ये। और यही पता है मामला गड़बड़ जाता है एक तरह से ये। और ऐसा स्टूडेंट जनरली क्या करता है? 2-4 साल अपने खराब कर देता है ये। और वो जो 2-4 साल खराब करता है फिर पता क्या कहता है? लक काम नहीं कर रहा। लक का कोई रोल नहीं है दोस्त। ये पूरा खेल है कम्युनिकेशन गैप का और हार्ड वर्किंग का और स्मार्ट वे का एक तरीके से। ये तो कम्युनिकेशन गैप जहां जहां आप रखेंगे ना, यकीन मानिए दिक्कतें वहां आनी ही है। अगर आप घर वालों से बिल्कुल स्पष्ट बोलिए ना कि जी कोचिंग करनी, पैसा चाहिए, वो देंगे। यकीन मानिए हर किसी के घर वाले यही चाहते हैं कि उनके संतान आगे बढ़े। कोई मेरे हिसाब से इस दुनिया में ऐसा माँ बाप नहीं है जो ये नहीं चाहे कि एक तरह से उसके संतान आगे ना बढ़े। हर कोई चाहता है दोस्त। तो यहां पर आपको पेरेंट्स से कैसी बात करनी चाहिए? बिल्कुल स्पष्ट करनी चाहिए। और इसका अर्थ यही निकलता है स्पष्ट यानी कि प्रत्यक्ष। वर्ड है कोर्स, अर्थ निकलता है असिस्ट टाइप का। असिस्ट टाइप का अर्थ ये निकलता है, यहां पर कह सकते हैं एक तरह से बिल्कुल रफ टाइप का एक तरीके से कह सकते हैं ये। अब बोले कि लिंक कैसे करे एक तरीके से। ये जनरली देखा होगा छोटे छोटे क्लासेस में क्या होता था कि जब हम पढ़ा करते थे तो टीचर जो होते थे वो ऐसे बच्चे के ऊपर ज्यादा कमेंट करते थे जो थोड़ा सा असिस्ट टाइप का होता था, रफ टाइप का होता था, क्रू टाइप का होता था ये। और पता है क्या कमेंट करते थे ये? तो कमेंट ये करते थे कि हाथ कंगन को यानी कि को, आरसी यानी कि जो आरसी, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैंने कहा जनरली ऐसे कमेंट किसके ऊपर करता था टीचर? अरे जो बिल्कुल रफ टाइप का होता था उसके ऊपर करते थे। इसका अर्थ यही निकलता है रफ, यू कह सकते हैं असिस्टिव। कोलोसल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड और एग्जाम के अंदर बार बार इसकी रिपीटेशन की जाती है। ये बोले कि याद कैसे करें तो जरा गौर से सुनिएगा। मैं पहले यहां पर आपको एक वर्ड और तैयार करवाना चाहूंगा। ये जितने भी वर्ड है ये सारे के सारे वर्ड टू वर्ड आपके कमांड होते चलेंगे। फिलहाल देखिए इसको यहां से कर दीजिए गिगन। गिगन यानी
गगन, और गगन किसको बोलते हैं? आकाश को। और आकाश कितना बहुत बड़ा विशाल है, और इसका अर्थ यही निकलता है विशाल, बहुत बड़ा ही है। उसके बाद देखिएगा कोका कोला, क्या है? कोका कोला। और साल यानी कि साल, देखो जी कोका कोला का जो है ना कई सालों से बिजनेस चला आ रहा है, और आज इतने सालों से जो कोका कोला का बिजनेस चला आ रहा है, इसने अपना नेटवर्क जो है बहुत बड़ा कर लिया, विशाल कर लिया एक तरीके से ये, और इसका अर्थ यही निकलता है विशाल एक तरीके से ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है कमेंस। कमेंस का अर्थ निकलता है शुरू करना, आरंभ करना। अब बोले कि लिंक कैसे करें, तो देखो लिंक ऐसे कर लेते हैं कि परमानेंट दिमाग में चला जाए। गौर से सुनिएगा दोस्त एक बार, ये मैंने कहा इसको यहां से कर दो, ये कम, कम यानी कि जी कम। ये देखो दो तरीके हो सकते हैं। ये एक तरीका ये हो सकता है कि जब हमारी एग्जाम की शुरुआत होती है, जब हमारे एग्जाम स्टार्ट होते हैं, तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि एग्जाम हमारे इस डेट से कमेंस हो रहे हैं, यानी कि शुरू हो रहे हैं एक तरीके से। ये तो कमेंस का अर्थ क्या निकलता है? शुरू करना, आरंभ करना एक तरीके से। ये एक तरीका तो है कि आप ऐसे याद कर ले। दूसरा तरीका पता है क्या है? ये जनरली आपने देखा होगा, गवर्नमेंट जब भी कोई प्रोजेक्ट लाती है, मान लीजिए कोई हॉस्पिटल बनाया, लोग कह रहे हैं कि यार हॉस्पिटल स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? देखो जी इनके आने से, किनके? नेताजी के आने से। तो देखिएगा कम, कम यानी कि जी कम आना, इनके यानी कि जी इनके, यानी इनके किनके? नेताजी के। और इन नेताजी के आने से है ना ये क्या होगा? ये हॉस्पिटल स्टार्ट होगा, शुरू होगा। इसका अर्थ यही निकलता है स्टार्ट करना, इनिशिएट करना एक तरह से। ये वर्ड है आपके पास डेमोलिश। देखो डेमोलिश एक इजी वर्ड कह सकते हैं ये। तो इस बुक में क्या है कि कुछ बीच बीच में आपको इजी वर्ड भी देखने को मिल सकते हैं एक तरीके से। और हमने क्या किया, हमने जब बुक बनाई हमारी अंग्रेजी का देसी जुगाड़ की बुक, हमने क्या किया, इजी वर्ड लिस्ट को नॉर्मली अलग ही स्पेसिफाई कर दिया, जो बच्चे को ऑलरेडी याद है ये। और हमने जो टफ टफ वर्ड है उनका सबका लिंक कर दिया एज ए देसी जुगाड़ मेथड से। ये तो हम सीरीज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो बीच में होगा क्या कि अगर हम 25-30 वर्ड याद कर रहे हैं तो एक दो वर्ड इजी भी आएगा। जैसे डिमोलिश वर्ड है, अब डिमोलिश वर्ड ऐसा वर्ड है जो नॉर्मली हम डेली के डेली न्यूज़पेपर में देखते हैं। ये डिमोलिश कर दिया गया जी उसको, ये विनाश कर देना, एक तरह किसी चीज को खत्म कर देना, दोस्त कर देना एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है इमर्ज। ये अच्छा वर्ड है ये, और इमर्ज का अर्थ निकलता है प्रकट होना। देखो इसको याद करने के तरीके क्या हो सकते हैं? ये एक तो आपने क्रिकेट हमने देखा है, ये क्रिकेट में नॉर्मली क्या होता है कि जैसे किसी भी साल की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि इस साल का जो इमर्जिंग प्लेयर है वो ये खिलाड़ी है जी। तो इमर्जिंग प्लेयर का मतलब पता है क्या होगा? उभरता हुआ सितारा, उभरता हुआ खिलाड़ी एक तरीके से, इमर्जिंग स्टार। ये तो मैंने कहा जो उभरता हुआ खिलाड़ी होता है इमर्जिंग, ये वो इमर्जिंग वर्ड इमर्ज से ही बनता है। पहली चीज तो ये हुई, बोलेगी एक तरीका तो ऐसे याद कर लो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? तो देखो दूसरा तरीका ये हो सकता है, ये कहते हैं कि इमर्ज यानी कि इमरजेंसी, कि जो भगवान है ना वो भक्तों की सहायता करने के लिए कब प्रकट होते हैं? इमरजेंसी में ही होते हैं ये। अरे कब होते हैं? इमरजेंसी में प्रकट होते हैं ये। किनकी सहायता करने के लिए? भक्तों की सहायता करने के लिए। तो मैंने कहा इमर्ज यानी कि इमरजेंसी, और इमरजेंसी में भगवान क्या होते हैं? प्रकट होते, अपीयर होते भक्तों की सहायता करने के लिए। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि यहां पर एक वर्ड और तैयार करें जो नॉर्मली एज ए एंटोनिम्स के रूप में पूछा जाता है ये। तो बोलेगी जी वर्ड कौन सा? वेनिस। और वेनिस का अर्थ क्या निकलता है? गायब होना। बोलेगी लिंक कैसे करें? देखो वेनिस पाउडर से लिंक कर दो। वेनिस पाउडर या सॉफ्ट टाइप का एक ऐसा प्रोडक्ट आता है मार्केट के अंदर, आपने भी देखा होगा। उससे जब हम कपड़े धोते हैं ना, तो वेनिस से जब कपड़े धोते हैं दाग क्या होते हैं? गायब हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या निकलता है? गायब होना, डिसअपियर। ये वर्ड है आपके पास में टोटल कितने? 35। सीरीज हमारी चल रही है कौन सी? ब्लैक बुक वाली, जिसको हमने पूरी तरीके से लिंक कर दिया है देसी जुगाड़ मेथड से। ये कोर्स का अर्थ निकलता है रफ टाइप का, क्रूड कह सकते हैं, असिस्ट, खुरदरा। और लिंक कैसे करोगे? लिंक अपने किया यहां पर इस जगह कि हाथ कंगन को आर से क्या और पढ़े लिखे को हार से क्या। जनरली ऐसा कमेंट जो है टीचर कौन से स्टूडेंट पर करता था मेरे भाई? उसी पर करते थे जो बिल्कुल रफ टाइप का होता था एक तरह से। ये इसका अर्थ निकलता है रफ। ये कोलोजल अर्थ क्या निकलता? विशाल, बहुत बड़ा। लिंक कैसे किया? कोका कोला कई सालों से इसका बिजनेस चला आ रहा है जी, यानी इसका नेटवर्क कैसा है? बहुत बड़ा, विशाल एक तरह से। ये एक वर्ड हमने और याद किया, कौन सा? गिगेंटिक। कैसे याद किया? गिगेन यानी गगन, और गगन जो होता है आकाश, वो कितना होता है? बहुत बड़ा होता है ये। इसका अर्थ यही निकलता है बहुत बड़ा, विशाल। ये
कमेंस का मतलब क्या होता है? शुरू करना, आरंभ करना एक तरीके से ये। और लिंक कैसे किया हमने ये, मैंने कहा कि जी एग्जाम जो है ना वो इस डेट से क्या हो रही है, कमेंस हो रही है, यानी कि शुरू हो रही है। और यह हमने कैसे किया कि जी कम, कम यानी कि आना, और आना किनका, इनका, इनके आने से ये हॉस्पिटल शुरू होगा, नेताजी के आने से शुरू होगा। इसका अर्थ यही निकलता है, शुरू करना, आरंभ करना। डिमोलिश जो वर्ड है ना वो नॉर्मल वर्ड है जी, जो हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, जिसका अर्थ निकलता है ध्वस्त कर देना, विनाश कर देना, खत्म कर देना। ये इमर्ज, ये अच्छा वर्ड है, ये यानी अच्छे अच्छे वर्ड तो ये है 35 भी है। इमर्जिंग प्लेयर यानी उभरता हुआ खिलाड़ी है, अपीयरिंग कह सकते हैं ये। और मैंने कहा एक तरीका कौन सा हो सकता है कि इमरजेंसी में भगवान जो है ना भक्तों की सहायता करने के लिए प्रकट होते हैं। लेकिन हमने यहां पर एक एंटोनिम्स भी तैयार कर दिया इसका, वो वर्ड कौन सा था, वेनिस। कैसे याद किया कि जी वेनिस पाउडर शॉप ये। और जनरली क्या होता है, वेनिस की सहायता से जो दाग धब्बे होते हैं ना कपड़े के, वो गायब हो जाते हैं, जैसे आप धोएंगे गायब हो जाएंगे। इसका अर्थ निकलता है गायब होना, डिसअपियर। ये अब वर्ड है हमारे पास फ्यूटाइल। देखो एग्जाम में इसे भी कितनी बार रिपीट किया गया। इसका अर्थ निकलता है यूजलेस, बेकार का, कोई काम का नहीं है जी, एक तरह व्यर्थ कह सकते हैं ये। मान लो आप मार्केट में गए, और मार्केट में क्या हुआ, जैसे आप गए ना और वहां से कैसे चीज लेकर आ गए, फूटी हुई। अरे कैसे लेकर आ गए, फूटी हुई। अगर आप मार्केट में गए और वहां से अगर आप फूटी हुई चीज लेकर आ गए, क्या कोई काम की रहेगी क्या? हाँ नहीं रहेगी, मतलब कि यूजलेस, बेकार एक तरह से ये। इसका अर्थ यही निकलता है यूजलेस यानी कि बेकार, व्यर्थ। है ग्लोमी। याद आया कुछ ये, अभी याद किया था हमने ये। और लिंक कैसे किया था कि ग्लोमी और साउंड ऑफ गुलामी। और जब कोई आदमी गुलामी में जीता है ना तो बड़ा दुखी रहता है, उदास रहता है। इसका अर्थ यही निकलता है दुखी या उदास। ये हारमनी। अब बोले इसको कैसे याद करें? देखो जो तालमेल का मतलब ये होता है सामंजस्य बैठा लेना, एग्रीमेंट एक तरह से कह सकते हैं ये। तो बोले लिंक कैसे करेंगे? अरे सबको पता है। बोले कि क्या लिंक, इसका मैं चेंज करता हूं, अच्छा बनाता हूं जी आपके लिए। हर का मतलब होता है हर यानी प्रत्येक, इसको ऐसा करते हैं मुनि यानी मनी कर देते हैं ये। और देखो हर व्यक्ति को पता है कि आजकल जिसके पास मनी है ना वो किसी से भी क्या बैठा सकता है, तालमेल बैठा सकता है, सामंजस्य बैठा सकता है। इसका अर्थ यही निकलता है सामंजस्य, तालमेल। ये वर्ड है आपके पास है इलिसिट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। कैसे याद करोगे देखिएगा, इसको ऐसा करो कि एक वर्ड उठाओ सबसे पहले लिसिट, इसका अर्थ निकलता है लीगल। अगर आपको ये वर्ड याद हो गया ना तो दोस्त यकीन मानिए कि आपको ये वर्ड याद हो गया। और ये याद क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ है ये। और ये क्यों याद कराऊंगा, क्योंकि ये इससे बना हुआ है ये। तो गौर से देखिएगा एक बार। एल का मतलब एल, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC। कैसी कंपनी है जी? लीगल कंपनी है, यानी कि वैध है। अगर मान लो लिसिट के आगे हम लगा देते हैं IL, IL मतलब कि नॉट, तो देखो मुझे बताओ लिसिट का मीनिंग क्या निकला, वैध यानी कि लीगल। याद कैसे करोगे, LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये कंपनी कैसी है, लीगल कंपनी है ये। इसी के आगे क्या लगा लिया इन्होंने, IL लगा दिया, यानी कि ये बन गया इलीगल यानी कि इलिसिट। ये यहीं से निकला हुआ है, यानी कि अवैध। ये वर्ड है आपके पास में एक बार फिर लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से कि गौर से देखिएगा, जुडिशियस कहते हैं कि इसका अर्थ निकलता विवेकपूर्ण, वाइज कह सकते हैं, बुद्धिमान कह सकते हैं ये। और आपको सबको पता है कि जुडिशी यानी कि जुडिशियरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका में बैठने वाले जो जज होते हैं वो सारे के सारे डिसीजन कैसे देते हैं, विवेकपूर्ण कह सकते हैं। बड़े क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं ये। इसका अर्थ यही निकलता है बुद्धिमान यानी कि वाइज। वर्ड है आपके पास टोटल कितने, 40। यानी इस ब्लैक बुक सीरीज के हमने लगभग आपको दोस्त याद करवा दिए 40 वर्ड तो सीधे सीधे, प्लस इनके साथ जो वर्ड आ रहे हैं वो भी हम तैयार करते चल रहे हैं ये। तो गौर से देखिएगा कैसे लिंक किए थे। मार्केट में गए और चीज कैसे, मार्केट से कोई चीज लेकर आए, कैसे निकल के घर आते, फूटी हुई, फूटी ले, ये लो जी, फूट घर से घर लाया, पता चला कि फूटे हुए निकल गए। ये लो जी क्या निकल जाएगी, यूजलेस यानी कि बेकार। ग्लूमी और साउंड ऑफ गुलामी। और जब कोई व्यक्ति गुलामी में जीता है ना तो बड़ा दुखी रहता है, उदास रहता है ये। और इसको देखो कैसे याद किया था। हर किसी को पता है कि अगर मनी है ना आपके पास, पैसा है, तो आप किसी से भी क्या बैठा सकते हैं, तालमेल, सामंजस्य बैठा सकते हैं ये। इलिसिट यानी कि IL यानी कि नॉट, लिसिट यानी कि लीगल। तो मैंने कहा जो लीगल नहीं होता है ना ये, वो क्या होता है, इनलीगल होता है ये, यानी कि इलिसिट। ये जुडिशियरी यानी क्या होता है, न्यायपालिका। और न्यायपालिका में बैठने वाले लोग कैसे होते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं, वाइज होते हैं, विवेकपूर्ण एक तरह से कह सकते हैं ये। वर्ड है आपके पास लिबर्टी, इसको याद करेंगे नेक्स्ट क्लास में ये। जरा अपना अपना कमेंट करके बताइएगा
कैसी आपको लगी ये क्लास, क्या सीरीज हमें कंटिन्यू करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो वजह क्या है, अपना अपना एक कीमती कमेंट आप अपना कर सकते हैं दोस्त। ये ब्लैक बुक वाली ये सीरीज है, ये क्या कह रहे हैं आप, ये कि सर आपकी बुक कहां से खरीदे? हमारी बुक आप श्योर 60 गुरुकुल का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं जी, ये और यहां से आप ये बुक ले सकते हैं जी। ये फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगी, एप्लीकेशन से भी मिल जाएगी। ये एप्लीकेशन से लेंगे थोड़ा कॉस्टली कम पड़ेगी, फ्लिपकार्ट पर थोड़ी सी कॉस्टली थोड़ा ज्यादा पड़ता है। ये यहां से आप ले सकते हैं जी। ये कोई वोकेब का बैच, वोकेब के बैच बहुत सारे हैं जी, हमारी खुद की बुक का भी है, आपके प्लेन टू पैरामाउंट का भी है, किरण का भी बैच है, यानी हमने लगभग हर बुकों का बैच बना दिया है जी। आपकी जो मनमर्जी हो नहीं है सारी बुकों का कर लो। और ये जो बुक चल रही है ना, कौन सी ब्लैक बुक, इसका भी हमने एप्लीकेशन के ऊपर कोर्स बना दिया अच्छा खासा, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं जी। बाकी की मुलाकात हमारी इसी यूट्यूब चैनल पर आपसे होगी दोस्त कल। ये